दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। मैं अजय आज फिर से 16वीं वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की आज हम 16वां पार्ट लेकर के हाजिर हैं। आज हमारे विविध प्रश्न होंगे, यानी मिसलेनियस हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए थे, जो आगे पीछे रह गए थे, उन क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। आज और कल में, यानी आज की 16वीं वीडियो और कल की 17वीं वीडियो, ये आपके लिए चाल, समय और दूरी में लास्ट होगी। इसके बाद कुछ अलग करते हैं, तो देखिएगा। आज चलते हैं इसी 16वीं वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा और अपनी राय भी हमें दीजिएगा। अगर आप वीडियो के अंत में कुछ सीख पाते हैं और आपको लगता है कि हाँ वाकई में हमने चैनल लक्ष्य पर कुछ सीखा है, तो एक कमेंट और लाइक हमारे लिए भी, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जुड़िएगा लक्ष्य के साथ और बढ़िएगा लक्ष्य की ओर, और हमारा भी उद्देश्य है ले जाएंगे आपको आपके लक्ष्य की ओर। चलते हैं बेसिक से ऊंचाई की तरफ, यही हमारा भी लक्ष्य है। देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या है भाई। पहला प्रश्न मैं रिवाइज करता हूं, देखिएगा। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय स्थान सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कहाँ? कार्यालय पहुंचता है 20 मिनट देरी से। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिया जाने वाला समय कितना था? यानी उसके द्वारा कार्यालय में जो पहुंचने वाला जो राइट टाइम था, वो समय क्या था, ये आपको ज्ञात करना है। ए ऑप्शन है 30 मिनट, बी ऑप्शन से 75 मिनट, सी ऑप्शन से 90 मिनट और डी ऑप्शन से 60 मिनट। तो आपको बताना है कि उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय क्या था जो वो कार्यालय पर डे जाता है। एक दिन लेट हो जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, इसीलिए जो उसका सामान्य समय था वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया है चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी ये चाल और समय क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो अगर मैं चाल यहाँ पे लिखूं, उसने क्या कहा है भाई, अगर अपनी सामान्य चाल का 3/4 चाल से चाल दी है 3/4, यानी वास्तविक क्या होती है, नीचे वाली ये होती है वास्तविक, और ये क्या है, यानी 3 की क्या है, यानी कमी हो गई या वृद्धि हो गई, ऊपर कमी या वृद्धि होती है। तो देखिएगा चाल मैं यहाँ लिखता हूँ, चाल है 4 की से जा रहा था, फिर 3 की से गया। ठीक है, और समय है, समय और चाल एक दूसरे के क्या हो जाए, अपोजिट होते हैं। भाई 4 की से जाना था और 3 की से गया है, तभी तो वो लेट हो गया। ठीक है, 4 की से जाना था, 3 की से गया है, लेट हो गया, और समय क्या होगा, अपोजिट होगा, 3 और 4 हो जाएगा। हमेशा याद रखना चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मैंने यहाँ पे डिस्कस भी किया है। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन था। देखिएगा, जब समय 3 से जा रहा था तो जब चाल 4 से जा रहा था, फिर उसके बाद 3 कर दी तो लेट हो रहा है, तो या 3 या 4 से जाएगा, समय है। तो देखिएगा, अब एक बात बताओ, आगे क्या कहा उसने, अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और यहाँ पहले 3 मिनट में जा रहा था, 4 मिनट में जा रहा था, तो आज कितने मिनट लेट होगा, 1 मिनट वो क्या होगा, मिनट देरी से, या लेट भी आप बोल सकते हैं, देरी से। जब 1 मिनट देरी हुआ तो उसने कहा कि 20 मिनट देरी हो गई, उसके हिसाब से 20 मिनट देरी हो गई, हमारे हिसाब से 1 मिनट की देरी हो गई। भाई जितना उसने बोला, अगर वो मिनट बोलता तो मिनट लिखते, घंटे बोलता तो घंटे लिखते, उसने मिनट बोला है तो हमने भी मिनट लिखा। 3 से 4 पहुंचने में 1 मिनट की देरी हो गई, और 1 मिनट की देरी 20 मिनट की देरी। वास्तविक चाल 3 है, तो 3 का मान कितना, गुणा 3/1, 3 दूनी 6, यानी 60 मिनट। 60 मिनट वो समय था जो वो राइट टाइम पहुंचने वाला था। अब देखो, अगर मैं लेट की बात करूं तो 1 का मान 20 है, और पहुंच कितने में रहा था, 4 में पहुंच रहा था, तो 4 में पहुंच रहा था, 4/1, 4 दूनी 8, 80 मिनट। क्या हो गया, 80 मिनट। तो देखो, जब वो 4 लेट हो गया है, यानी रियल जो 1 मिनट की देरी हुई थी, 1 मिनट की देरी का मान है 20 मिनट।
तो रियल वैल्यू थी आपकी 3, तो 3 का मान था 60 मिनट। ऐसी 1 मिनट की दूरी 20 मिनट और रियल जो देरी से गया था वो 4 मिनट। तो देखिएगा क्या उसमें 20 मिनट का फ़र्क आ रहा है या नहीं आ रहा, तो 20 मिनट का आपका फ़र्क आ रहा है, यानी 20 मिनट लेट हो जाता है वो। ठीक है, तो आपकी जो राइट समय होगा वो होगा 60 मिनट। अगर वो पूछता जो लेट समय हो रहा है तो वो कितने समय में पहुंच रहा है टोटल, तो 80 मिनट हो जाता है। ये मैंने आपसे डिस्कस किया है। क्या ये बात सही थी या गलत थी? 60 मिनट में जाना था, 80 मिनट में पहुंच रहा है, 20 मिनट लेट हो जाता है। तो उसने पूछा उसकी वास्तविक समय क्या था, तो वास्तविक समय आ गया उसका 60 मिनट। पहला क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 60 मिनट उसका क्या था, सही समय यानी राइट टाइम था। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान से। चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 4 वास्तविक चाल थी और 3 घटने के बाद हो गई, यानी जब 4 की से 4 आता तो 3 मिनट लग रहे थे, 3 की से 4 आ तो 4 मिनट लग रहे हैं, एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। जब 4 की से जा रहा था 3 मिनट और 3 की जा रहा था 4 मिनट, तो कितना लेट हो गया, 1 मिनट देर हो गई भाई। 1 मिनट देर से 20 मिनट देरी हो गई, तो 3 वास्तविक है, वास्तविक का मान कितना, 60 मिनट। अगर वो कहता कितने में पहुंच रहा है बाद में जो 20 मिनट देरी हो रही है, तो 80 मिनट। टोटल कितने मिनट की लेट हो गया वो, 20 मिनट। वास्तविक समय क्या था, जो पहुंचने वाला था 60 मिनट में वह वहां पहुंचने वाला था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करने में कितना समय लगाएगी। ठीक है, ए ऑप्शन से 3 घंटे, बी ऑप्शन से 4.5 घंटे और सी ऑप्शन से 6 घंटे और डी ऑप्शन से आपका 12 घंटे। डी ऑप्शन कितना है आपका, 12 घंटे है। तो देखिएगा क्या कहा है, दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करने में कितना समय लेगी। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये मैं मिटा देता हूं, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। चाल और समय दूसरे के अपोजिट होते हैं भाई, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया था। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। अब देखिएगा, कौन सा क्वेश्चन है आज हमारा, अब दूसरा क्वेश्चन है भाई। कौन सा, दूसरा क्वेश्चन है। चाल क्या कही है, 2/3 गति से चलने पर, तो गति दे दी भाई 2/3, यानी 3 थी वास्तविक और 2 की उसने क्या कर दी, 1 की कमी कर दी है। तो देखिएगा, चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। जब 3 की से जा रहा था, फिर उसके बाद 2 की कर दी, तो समय क्या होगा, अपोजिट 2 और 3। जब 3 की चाल से जा रहा है तो 2 मिनट लग रहे हैं और 2 की चाल से जा रहा है 3 मिनट लग रहे हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं, जब चाल ज़्यादा होगी तो समय कम होगा और चाल कम होगी तो समय ज़्यादा होगा। बस इतना सा आपको याद रखना है। तो इस में जाने पर, यानी जब वो 3 की से जा रहा था तो 2 मिनट लग रहे हैं, जब 2 की से जा रहा था तो 3 मिनट लग रहे हैं, तो उसे कितने मिनट की देरी हो गई भाई। मिनट की बात कर रहा है, घंटे की। पहले देखो, 5 घंटे की बात कर रहा है वो, 3 घंटे की बात कर रहा है, 3 घंटे देरी से पहुंचता है। तो देखो ये घंटे हो जाएंगे, 1 घंटे देरी से, 1 घंटे देरी से जब 1 घंटे देरी से जा रहा है तो उसने कहा 5 घंटे देरी से पहुंच रहा है। वास्तविक समय क्या था, 2 था भाई, तो 2 का मान कितना, तो 2/1, 5 दूनी 10 घंटे, 10 घंटे। यानी क्या कहा है, 3 घंटे था भाई, 3 घंटे देरी से, तो यहाँ 3 आ जाएगा, बस इतना सा। 1 का मान 1 घंटे देरी से, तो 3 घंटे देरी से, तो 2 वास्तविक समय कितना है, 3 दूनी 6 घंटे हो जाएगा भाई। आपका समय हो जाएगा 6 घंटे। अगर 5 होता तब 10 होता भाई, 5 घंटे देरी होती तब 10 होता। तो ये आपका वास्तविक समय है। अगर वो पूछता जितनी लेट जा रहा है, 1 घंटे लेट जा रहा है, तो वो कितना हो जाता वो, तो वो कितने हो जाता भैया, 1 का मान 3 होता, तो 3 का मान कितना, 3 3 9 हो जाता। तो 6 और 3 9 घंटे, 3 घंटे यानी लेट हो रहा है। कितने घंटे लेट हो रहा है, 3 घंटे लेट हो रहा है, तो 6 इसका सही वास्तविक समय है। अगर वो आपसे पूछता जो वो लेट हो रहा है तो कितने समय में वहां पहुंच रहा है, तो 1 का मान तो 3 रहता, तो फिर आप 3 का निकालते क्योंकि लेट वाला है, तो 3 3 9 घंटे हो जाता। तो 9 घंटे हो जाता, जब 9 घंटे तो कितने घंटे, देखो 3 घंटे लेट हुआ या नहीं हुआ,
3 हावर, ये बात सही है, यानी इसका वास्तविक समय जो था वो 6 घंटे था। ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा आज मिश्रण वाले हमने क्वेश्चन रखे हैं, जो भी मिक्सचर क्वेश्चन है बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों को हमें देखना है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की, यानी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। भाई यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी, मतलब अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने घंटे की बचत कर लेगी। भाई ए है ऑप्शन है 14 घंटे, बी ऑप्शन से 7 घंटे, सी ऑप्शन से 8 घंटे और डी ऑप्शन से आपका 16 घंटे। तो देखिएगा पहले मैं इसे आपको अपने तरीके से बताऊंगा, फिर इसके एक बार इसे बेसिक भी देखेंगे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है भाई, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, क्या कहा है, उसने कहा है जब वह रेलगाड़ी अपनी चाल की 7/4 से चलकर, यानी चाल दी है 7/4 चाल से चलकर, वास्तविक चाल थी भाई 11, कितनी वास्तविक, और गई कितनी 7 से, यानी ये गई है। अब एक बात बताओ, जब ये गई है उसने कहा कि कितने समय की बचत करेगा, तो कितने समय की उसने बचत कर ली। देखो बचत में यहां लिख देता हूं, आपकी बचत की है भाई उसने 7 की से जा रहा था, 11 की से जा रहा था, 7 की से गया, 8 9 10 11, 4 की बचत कर ली भाई उसने, कितने की 4 की बचत कर ली। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। भाई चाल से जा रहा था 11 की से, गया कितने की से 7 की से, कितने की बचत कर ली 4 की बचत कर ली। यहां तक कोई डाउट है आपका, नहीं है। तो देखिएगा तो अपनी वास्तविक 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाता है। तो जा कितने की से रहा था भाई 11 की से जा रहा था, और कितने घंटे में पहुंच रहा 22 घंटे में। कितने घंटे की बचत करेगा, बचत कितने की हो गई 4 की, तो 4 का मान कितना, तो 4/11, 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8 घंटे की वो क्या कर लेगा भाई, बचत कर लेगा, 8 घंटे की बचत कर लेगा वो। अगर 7 की चाल से जाएगा तो 8 घंटे की बचत कर लेगा। ये आपके समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। देखो चाल कह रहा है वो 7/11 की से जा रहा है, जब वो 11 की चाल से जा रहा है तो 22 घंटे में पहुंच रहा है। जब 7 की से जाएगा तो कितने घंटे की बचत कर लेगा, जब 7 की से जाएगा तो 4 घंटे की बचत होगी, तो 11 का मान 22 हो गया, तो 4 का मान कितना आपका 8 घंटे की बचत कर लेगा। ये था हमारा जो हमें एग्जाम में करना है, लेकिन मैं आपका इसका बेसिक भी है, मैं आपको बता दूं। आप कहोगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बेसिक बताता हूं। समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, कितने समय में पहुंच रहा था 22 घंटे में। दूरी कितनी है हमें नहीं पता, d अपॉन चाल कितनी है अभी हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है 7/11 की से। चाल आप कुछ भी मान लो, v मान ली, मानो हमने 7/11 b हो गई, ठीक है, 7/11 b हो गई है, ठीक है। तो देखिएगा ये जो 11 है ये कहां जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी इस चाल से जा रहा है तो 22 घंटे में पहुंच रहा है। और जो बचत होगी अभी देखते हैं क्या होगा, ये 11 कहां पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा 22 बराबर d गुणा 11/7b, 11 दूनी हो जाएगा 22, ये 7 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 गुणा 2 बराबर d अपॉन v, तो 7 दूनी 14 बराबर d अपॉन v, यानी तो वो कितनी की से गया है 14 की से गया है। तो देखो पहले वो जा रहा था 22 की से, अब जा रहा है 14 की से, तो यहाँ से यहाँ तक उसने बचत कितने की कर ली भाई, बचत 8 घंटे की हुई ना हुई, 8 घंटे की क्या हो गई बचत हो गई भाई। देखो 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 14 और 8 कितने होते हैं 22, यानी 8 घंटे की उसने क्या कर ली बचत कर ली। दोबारा देखिएगा समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, 22 घंटे में हमें दूरी नहीं पता, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल 7/11 से चल रहा है, बी हो गई। तो देखिएगा जब इतने की समय इतना है और चाल और दूरी इतनी है तो कितना आ गया 22 घंटे आया है। तो देखिएगा इसे हम सॉल्व करते हैं, तो 11 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। जब इसका d अपॉन v की चाल से जाता तो 14 घंटे में पहुंचता, तो कितने घंटे की
बचत करता, 8 घंटे की बचत करता। पहले 22 घंटे में जा रहा था, अब 14 घंटे में जा रहा, तो 8 घंटे बचत कर रहा है। बिल्कुल सेम ऐसे ही ये भी 7/11 की, जब 11 की से जा रहा था तो 22 घंटे में पहुंच रहा था, जब 7 की से जाएगा तो कितने घंटे की बचत कर गया, 4 घंटे की। तो बचत ही पूछा था, तो बचत का मान हमने निकाल दिया, 8 घंटे आपका बचत आ गया। ये था आपका आज का तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज के, देखिएगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है, एक व्यक्ति या एक आदमी अपनी किसी एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है, वह अपनी चाल से 1/15 भाग की कमी कर लेता है, तो पहले 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो वास्तविक चाल ज्ञात करें। इस बार क्या कहा है, 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर रहा है, ठीक है। 1/15 भाग की कमी करने पर, 15 में से 1 की कमी करने पर 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है, तो वास्तविक चाल ज्ञात करो। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। ऐसे ही इस फॉर्म में आप इसे कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको करा देता हूं। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यह है आज आपका चौथा क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज के सारे ही, क्योंकि जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैंने इसमें डिस्कस किए हैं और कल वाली वीडियो में भी डिस्कस हो जाएंगे। तो आपका कुछ नहीं बचेगा चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में, क्योंकि चौथा क्वेश्चन है आज का ये। और जो बचे हुए हैं कल की, जो आज हैं वो तो आए हैं, लेकिन कल की वीडियो में और आ जाएंगे। तो देखिएगा क्या कहा है भाई, इसने कहा 30 घंटे में तय करता है। समय हो गया आपका 30 घंटे। समय कितना हो गया अभी, 30 घंटे। समय बराबर क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस बटे चाल बी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का तो मुझे बता दीजिएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल करा, दूरी मैंने डी मान ली और चाल मैंने वी मान ली, तो ये क्या हो जाएगा, डी बराबर 30 भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी बराबर 30 वी हो जाएगा। जहाँ भी डी की वैल्यू पुट करनी होगी वहाँ हम 30 वी पुट कर लेंगे। ये बात सही हुई, क्योंकि वी जो है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैंने क्या करा, डी बराबर 30 भी रख दिया, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब उसने क्या कहा है, 1/15 की कमी कर देता है भाई, और किलोमीटर में भी कमी कर रहा है, 10 कम दूरी तय करता है। तो देखिएगा 30 समय बराबर डी, यानी दूरी में 10 किलोमीटर की दूरी कम कर दी, और कह रहा है चाल में भी कमी कर दी है। चाल में कितनी कमी कर दी है, 1/15 की। तो 1/15 के 15 में से 1 की कमी कर दी, तो कितनी रह गई, 14/15 रह गई भाई। 14/15 वी हो जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। 14/15 यानी 1/15 की कमी कर दी है, 1/15 की कमी। जब 15 में से 1 की कमी कर दी तो चाल बची कितने की भाई, 14/15 ना बची। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है 14/15 भी। अब 15 है नीचे, तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिएगा, या वो भाग में आ जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा। देखिएगा डी बराबर 30 - 10, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा 15, क्योंकि 15 ऊपर चला गया, अपॉन 14 भी, ठीक है। अब देखिएगा 15 से, क्योंकि 15 यहाँ पे आके भाग में आ जाएगा, तो 15 दूनी 30 होते हैं और 14 दूनी 28 बी। 28 बी बराबर डी - 10, और डी का मान मैंने आपको पहले ही बताया था कितना था, 30 बी। तो हम क्या करते हैं, 28 बी बराबर 30 बी - 10। अब ये 10 इधर माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 10 बराबर 30 बी माइनस, क्योंकि 28 प्लस का, इधर जाके माइनस का 28 बी। तो कितना आ जाएगा, 2v बराबर 10 आ जाएगा। कितना, 2v बराबर 10 आ जाएगा, और v बराबर 5 आ जाएगा, 5 घंटे। यही आपका आंसर है, यही पूछा गया है। सॉरी, चाल थी तो चाल हो जाएगी ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। v बराबर क्या मानिए, हाँ, d बराबर दूरी और v बराबर चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमने इसको निकाला है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोबारा देखिएगा, समय दिया था उसने 30 घंटे में वो पहुंच रहा है, और d हमें नहीं पता, b हमें नहीं पता। तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा, d बराबर 30 b। तो कितना हो जाएगा, 30 बराबर d, दूरी में 10 किलोमीटर की कमी कर देता है तो d - 10, और चाल में 1/15 की कमी कर देता है तो 14/15 v हो जाएगी। 15 ऊपर चला जाएगा, 15 दूनी 30 होते हैं, 14 दूनी 28 होते हैं, 28 भी बराबर d - 10। तो d का जो मान था हमारा, हमने पहले ही निकाल लिया था, 30 b था, तो d की जगह मैंने 30 b रख दिया -10। तो देखिएगा 30 b इधर 28 b है, तो इधर जाके माइनस के 28 b, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा,
2b या 2b बराबर 10 और v बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आज का चौथा क्वेश्चन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। देखिएगा, चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है, एक कार की चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से निरंतर वृद्धि होती रहती है। यदि पहले 1 घंटे में 35 किलोमीटर चली तो 12 घंटे में इसने कुल कितनी दूरी तय की भाई? तो ये आप बता सकते हैं कैलकुलेट करके, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं है। तो ये क्या है भाई, समांतर श्रेणी बन रही है 35, 37, 39, क्योंकि किसकी 2-2 किलोमीटर की उसमें वृद्धि होती जा रही है। तो उसने कहा है कि इसकी दूरी तय कितनी करेगा 12 घंटे में। तो ए ऑप्शन से 522 किलोमीटर, बी ऑप्शन से 482 किलोमीटर और सी ऑप्शन से 556 किलोमीटर और डी ऑप्शन से 456 किलोमीटर। और यह आज आपका पांचवा क्वेश्चन है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ये मैं मिटा देता हूं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आज के, क्योंकि बचे हुए क्वेश्चन थे जो आगे पीछे रह गए थे, उन क्वेश्चन को आज और कल मैं डिस्कस करूंगा। करीब 8-8, 10-10 क्वेश्चन वो होंगे। देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है आज आपका। उसने कहा है 35 किलोमीटर चली तो 12 घंटे में इसे कुल कितनी दूरी तय करेगी। भाई 35 किलोमीटर चली और हर एक घंटे पर कितनी 2 किलोमीटर की 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से निरंतर वृद्धि होती है। जब 1 घंटे में 35 चली तो अगले घंटे में 2 और बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 60 मिनट में ही 2 किलोमीटर की वो वृद्धि हो जाती है। 35 के बाद कितनी आ गई भाई, 37 आ गई। 37 के बाद भी 39 आ गई। ऐसे ही 12 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की। तो ये आपकी कौन सी श्रेणी बनी भाई, समांतर श्रेणी। तो उसका फॉर्मूला होता, मैं आपको बता दूं, ए का मान हो जाएगा आपका 35, डी बराबर यानी डिफरेंस हो जाएगा आपका कितना 2, यानी अंतर बराबर 2 का, ठीक है। और एन यानी जो घंटे हैं हमारे कितने हैं 12, एन हो जाएंगे 12 और ठीक है। ए का मान 35, डी मानी डिफरेंस 2 और एन का मान है 12 यानी 12 घंटे। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है एस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया होगा। ये समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है एस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कर तो लोगे, लेकिन मानो 12 की जगह कुछ काफ़ी ज़्यादा घंटे दे देता, फिर क्या करते, तो फिर हम इसे फॉर्मूले से करते हैं, तो जो कि आसान हो जाता है। तो s बराबर n/2 यानी 12/2 और 2 गुणा a यानी 35 प्लस n माइनस यानी 12-1 इंटू डी यानी डिफरेंस 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा s बराबर 6, 35 दूनी 70 प्लस 12 में से 1 गया 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा s बराबर 6 गुणा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई होता है तो 2 का 2 और 7 2 9 92। तो s बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 वहाँ से ले 6 निम्मा 54 55 किलोमीटर। 552 किलोमीटर की वो दूरी 12 घंटे में तय कर लेगी। 552 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में तय कर लेगी। 552 यानी ए ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही है। 552 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 12 घंटे में वो तय कर लेगी। ये मैंने ऐसा इसलिए कराया है आपको, क्योंकि मानो यहाँ 12 घंटे ना होकर यहाँ 30 घंटे 40 घंटे वगैरह वगैरह कुछ भी होता तो आप कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम ले जाते। इसलिए आप फॉर्मूले से कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही कमी के साथ फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हमें करना पड़ जाता है भाई, तो घबराइएगा नहीं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। और चलते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहा है भाई छठे क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है,
तो रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी ज्ञात करो। ए ऑप्शन से 300 मीटर, बी ऑप्शन से 420 मीटर, सी ऑप्शन से 330 मीटर और डी ऑप्शन से 450 मीटर। मैं आपको एक बात बताऊं, लंबाई या दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी बराबर चाल गुणा समय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाल और समय का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय आपके पास हैं दोनों के, लेकिन चाल आपके पास नहीं है, तो चाल आपको बनानी पड़ेगी। देखिएगा कैसे। तो छठे क्वेश्चन पे आज हम चलते हैं भाई। 8 क्वेश्चन रखे हैं आज मैंने, तो छठा क्वेश्चन है आज का हमारा ये। देखो पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, तो आज हमने वो क्वेश्चन सब डिस्कस किए हैं। देखिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगी। कौन सा क्वेश्चन है अभी? छठा क्वेश्चन है। जब एक बात बताओ, रेल अपनी दूरी चल रही है और प्लेटफॉर्म की दूरी चल रही है, तो उसे लग रहे हैं 40 सेकेंड। रेल प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, यानी प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी थी? 110 मीटर, 110 मीटर और 40 सेकंड लगते हैं। 40 सेकंड, 40 सेकंड लगते हैं रेल को अपनी चाल चलने में, और प्लेटफॉर्म की चाल चलने में 40 सेकंड लगते हैं। जब रेल अपनी चाल चलती है प्लस व्यक्ति को पार करती है। मैं एक बात आपको बता दूं, जब रेल अपनी तो दूरी चली प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी चली, तो उसे 40 सेकंड लगे। जब रेल अपनी दूरी चली और व्यक्ति की दूरी चली, क्योंकि व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती, इसलिए मैं यहां 0 मान लूं। व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती, तो उसे 30 सेकंड का समय लगा। 30 सेकंड का समय लगा भाई। 30 सेकंड का समय कब लगा? जब वो केवल अपनी दूरी चली। अब ये हमारी इक्वेशन सी तरीके से हम इक्वेशन इसको मान लेते हैं। तो आप यहां देखिएगा, जब रेलगाड़ी अपनी चाल चली और प्लेटफॉर्म की चाल चली, तो उसे लगे 40 सेकंड। जब रेलगाड़ी अपनी चाल चली और व्यक्ति की मैं क्या कहना चाह रहा हूं, रेल जो है अपनी दूरी प्लस व्यक्ति की दूरी चली, तो 30 सेकंड का समय लगा। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब रेलगाड़ी अपनी दूरी, व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती, तो केवल अपनी तो चली, यानी रेलगाड़ी अपनी दूरी चली 30 सेकंड में। तो एक बात बताओ, जब रेल 30 सेकंड में चली, तो प्लेटफॉर्म की दूरी उसने कितने सेकंड में तय की? तो प्लेटफॉर्म की दूरी, प्लेटफॉर्म को पार किया कितने समय में? 40 माइनस 30 बराबर 10 सेकंड में। ठीक है, समझ में आया? जब रेल खुद अपनी दूरी 30 सेकंड में चल रही है, तो प्लेटफॉर्म की दूरी उसने 10 सेकंड में चली। 30 में से 40 में से 30 गए तो 10 सेकंड। क्योंकि मैं आपको दोबारा बता दूं, रेल अपनी दूरी चल रही है, व्यक्ति की कोई दूरी नहीं होती, तो रेल अपनी ही दूरी चल रही है 30 सेकंड में, और रेल प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी 40 सेकंड में, तो 110 मीटर की जो दूरी है उसने 10 सेकंड में तय की। तो क्या की? 10 सेकंड में तय की। तो हम निकाल लेते हैं यहां से, क्या निकलता है भाई? दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी, यानी प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी थी? 110, और समय कितना था उसे पार करने में? 10 सेकंड। ये है मीटर और ये है सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? इससे जाएगा 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चाल आ गई भाई ट्रेन की 11 मीटर पर सेकंड। दूरी की बात करें तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल है आपकी 11 गुणा समय। ये चाल कौन सी थी? जो उसने प्लेटफॉर्म को पार किया था। तो कितने सेकंड में पार किया था? 10 सेकंड में। तो 10 11 धाई 110 मीटर पर सेकंड। ये आपकी 110 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा, वो मैंने गलती से कर दिया था। चाल बराबर दूरी बटे समय। 110 मीटर की दूरी थी प्लेटफॉर्म की, उसे पार करने में उसे 10 सेकंड का समय लगा, तो चाल आ गई 11 मीटर पर सेकंड। तो एक बात बताओ, ट्रेन की लंबाई या दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो समय, चाल कितनी थी? 11 थी, और रेलगाड़ी अपनी दूरी को कितने समय में पार कर रही थी? 30 सेकंड में। तो कितना हो जाएगा? 11 × 33 330 मीटर, क्योंकि दूरी निकाली है अब हमने। 330 मीटर की क्या हो गई भी? दूरी होगी। क्योंकि देखिएगा ये सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, मीटर आ जाएगी, यानी 330 मीटर की क्या थी?
ट्रेन थी भाई 330 मीटर की क्या थी, ट्रेन थी, और 110 मीटर का प्लेटफॉर्म था, उसे पार करने में 40 सेकंड, और रेलगाड़ी अपनी दूरी चलने में 30 सेकंड। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल 11 मीटर पर सेकंड और 30 सेकंड क्या है उसका समय है 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये था आज आपका छठा क्वेश्चन। चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई ऐसा, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, तब रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी वो आपको ज्ञात करनी है। ए ऑप्शन 80 मीटर, बी ऑप्शन 100 मीटर, सी ऑप्शन 75 मीटर और डी ऑप्शन 120 मीटर। देखिएगा, चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, सातवां क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो देखिएगा, सातवां क्वेश्चन है भाई। उसने कहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, रेल प्लस 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है भाई, 10 सेकंड का समय लेती है। और जब रेलगाड़ी व्यक्ति या खंबे को, क्या कहा है, तथा खंबे को, हाँ खंबे की कोई लंबाई नहीं होती इसलिए वो भी जीरो, को पार करने में 4 सेकंड का समय लेती है, 4 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी खुद को पार करने में कितना समय लेगी, या प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, क्योंकि रेल का जो समय है खुद को पार करने में वो 4 सेकंड, और रेल प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड, दोनों का डिफरेंस कितना, 6, यानी 10 - 4 बराबर 6 सेकंड। यानी प्लेटफॉर्म को पार किया उसने कितने सेकंड में, 6 सेकंड में। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी प्लेटफॉर्म की दूरी बटे समय, 6 दूनी 12, 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें दूरी याद करनी है, रेल की दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय, 20 गुणा 4, 20 चौक 80 मीटर की क्या थी भाई आपकी ट्रेन थी। कितने की, 80 मीटर की क्या थी आपकी ट्रेन थी। ये है आज आपका सातवां क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आठवां क्वेश्चन है, देखिएगा मैं एक बार रिवाइज करता हूं और चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। ये समझ आया होगा बिल्कुल अच्छे से। रेल प्लस प्लेटफॉर्म 10 सेकंड, रेल प्लस खंबा 4 सेकंड। जब खंबे को पार करेगी उसकी कोई दूरी नहीं होती इसलिए 0, यानी रेल ने खुद को पार किया 4 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म को पार किया 10 - 4 6 सेकंड में, क्योंकि रेल की हमने हटा दी तो प्लेटफॉर्म की 6 सेकंड आ गई। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी प्लेटफॉर्म की दूरी 120 बटे 6 सेकंड में पार कर रही है 20 मीटर पर सेकंड। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय कर देंगे हम। चाल थी 20 मीटर पर सेकंड और दूरी कितने समय था भाई, रेल खुद को पार करने में 4 सेकंड, यानी 80 मीटर। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। एक रेलवे पैसेंजर, कौन, एक रेलवे पैसेंजर सफर करते समय लाइन के बगल में प्रातः 100 मीटर की दूरी पर स्थित खंबे को गिनता है, यानी 100 मीटर की दूरी पर स्थित खंबे को गिनता है। बताइए कि यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 5 घंटे में कितने खंबे को पार करेगी। 5 घंटे में वह कितने खंबे को पार करेगी। ए ऑप्शन 3600, बी ऑप्शन 3500, सी ऑप्शन 3400 और डी ऑप्शन 3300। ये है आज आपका आठवां क्वेश्चन और जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है भाई। कौन सा, आठवां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिएगा, चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ और इसके ऑप्शंस में आपको बता देता हूं भाई। इसके ऑप्शंस हैं, मैंने अभी बताए हैं आपको इसके ऑप्शंस, एक मिनट रुकिएगा। 3600, 3500, 3400 और 3300, ये इसके 4 ऑप्शंस हैं। तो देखिएगा, आठवां क्वेश्चन है, मैं इसे मिटा देता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आज का आठवां भी। और बने रहिएगा ऐसे ही हमेशा अपने चैनल लक्ष्य पर, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ राह जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है आप सभी से। आठवां क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। उसने कहा तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो 5 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की भाई। पहले मैं दूरी निकालता हूं, दूरी बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय 5 घंटे। तो कितनी दूरी आ जाएगी, 72 चौक पंजे, 5 दूनी 10 की 0, हाथ से ले 1, 7 पंजे 35 और 1 36,
360 किलोमीटर की क्या आ गई आपकी दूरी आ गई भाई। दूरी कितनी तय की ट्रेन ने? 360 किलोमीटर की दूरी तय की। तो हमें मीटर में ज्ञात करनी है भाई। ये मीटर बराबर 360 किलोमीटर है। अगर इसमें 1000 की गुणा कर दूं तो किस में चेंज हो गया? मीटर में चेंज हो गया। तो उसने कहा प्रत्येक 100 मीटर पे एक खंबा है, तो प्रत्येक 100 का मैंने भाग किया तो ये कितना आ गया भाई? 3600। यानी टोटल कितने खंबे हो गए आपके? 3600 खंबे हो गए। और यही आपका आंसर था। और कौन सा ऑप्शन आपका सही है भाई? यानी ए ऑप्शन आपका सही है, 3600 खंबे से। एक बार दोबारा रिवाइज करता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन, एक रेलवे पैसेंजर सफर करते समय लाइन के बगल में प्रातः 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक खंबे को गिनता है। बताइए कि यदि ट्रेन की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 5 घंटे में कितने खंबे को पार करेगी? जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 घंटे में उसने दूरी कितनी तय की? 360 किलोमीटर की। अब उसने मीटर में बताया है तो मीटर में मैंने चेंज किया। एक किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 360 मीटर में 1000 की मैंने मल्टीप्लाई की अपॉन 100 का भाग इसलिए किया है क्योंकि वो प्रत्येक 100 मीटर पे खंबे को गिनता है। तो 0 से 0 यानी 3600 खंबे उसने गिन लिए हैं भाई 5 घंटे में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये थे आज आपके 8 क्वेश्चन। उम्मीद और आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही बने रहिएगा। अगर आपको सीख पा रहे हैं तो एक लाइक कमेंट हमारे लिए भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।